सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भक्त समदर्शी नामदेव जी महाराज के चरित्रावली। भक्तों, हैदराबाद के नरसी ब्रह्मानी ग्राम में श्री नामदेव जी का जन्म लगभग संबित 1327 में हुआ था। इनके पिता का नाम दामा सेठ और माता का नाम गुनाई था। इनके कुल में दर्जी का व्यवसाय और कृष्ण की उपासना होती थी। इन्हें बचपन में ही बता दिया गया था कि भगवान को सम कहते हैं, क्योंकि भगवान प्रेम में, आनंद में, प्रकाश में, सचिन्मय है। इनमें कभी विषमता नहीं होती। विषमता तो इनकी बहिरंग शक्ति प्राकृतिक में होती है। इसलिए भगवान को सम और प्रकृति को विषम कहते हैं। भगवान सब में विद्यमान है, इसलिए विषम में भी भगवान के दर्शन करने चाहिए। सम उनका परमार्थिक सत्य और विषम व्यवहारिक सत्य है। इसलिए व्यवहार जगत के अनुसार करते हुए भी सब में भगवान को देखना चाहिए। नामदेव बचपन से ही सब में भगवान विट्ठल श्री कृष्ण को निहारते थे और उनके प्रेमानंद में निमग्न रहते थे। उनके लिए विट्ठल की मूर्ति न होकर साक्षात कृष्ण स्वरूप ही थी। वे इनके आग्रह पर दूध पीते और भोग भी पाते। एक बार महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर जी ने नामदेव से अपने साथ तीर्थ यात्रा के लिए चलने को कहा। इस यात्रा में विट्ठल से वियोग होना स्वाभाविक था। भगवान भी नामदेव के वियोग से व्याकुल हो उठे। उन्होंने ज्ञानेश्वर से कहा कि हम में तुम में कोई अंतर नहीं और मैं तुम्हें नामदेव को सौंप रहा हूं। इस तरह सभी प्राणी भगवान के ही स्वरूप हैं, इसलिए अपनी ही तरह सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। मनुस्मृति में आया है, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि समं पश्यन् नात्मयाजी स्वराज्य मधिगच्छति। भक्तों, नामदेव जब उत्तरी भारत में जाकर इस सिद्धांत का प्रचार किया कि भगवान हम सब में विद्यमान है, इसलिए सबके साथ प्रेम व्यवहार रखना चाहिए। ये जहाँ जाते वहाँ की भाषा में भजन बनाकर वहाँ के लोगों को सुनाते। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इनके बहुत से भजन विद्यमान हैं। इसी प्रवास में एक बार इन्हें एक सूने मकान में ठहरने का अवसर मिला। लोगों ने बहुत मना किया कि इसमें अत्यंत निठुर ब्रह्म राक्षस रहता है और यहाँ आने वाले को बहुत परेशान करता है। नामदेव सब में भगवान का ही दर्शन करते थे। उन्होंने कहा कि उसमें भी तो भगवान ही है, भगवान से क्या डरना। वे वहीं सो गए। आधी रात को ब्रह्म राक्षस बहुत लंबा चौड़ा शरीर बनाकर भयंकर चित्कार करने लगा। नामदेव जी की नींद खुली। उस ब्रह्म राक्षस में भी उन्हें अपने भगवान विट्ठल की दिखाई दिया। प्रेम से गाने लगे, भले पधारे लंपकनाथ, धरनी पांव स्वर्ग लो मात, जो जन भर के लंबे हाथ, शिव सन का अधिक पार न पावे, अनगिन साज सजाए साथ, नामदेव के तुम ही स्वामी, कीजिए प्रभु जी मोहि सनाथ।
भगवान इस पद को सुनकर भगवान विट्ठल ने सचमुच उनको अपना सुंदर रूप दिखाया और उनमें से प्रेम प्रदर्शन किया। उधर प्रेत का प्रेतत्व भी छूट गया और भगवान के साक्षात दर्शन पाके नामदेव महाराज प्रेम में निमग्न हो गए। ऐसे समदर्शी नामदेव महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।